इंग्लिश सीखने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तभी मैं हर वीडियो में आपके लिए ऐसे इजी फ्रेजेस लाती हूँ जिससे आप इंग्लिश बहुत इंटरटेनिंग वे से सीख सको, ताकि आप अपने खुद के लाखों सेंटेंसेस बनाओ और एक फन वे में आप अपनी इंग्लिश को सीख पाओ। हेलो गाइस, मैं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं द इमोशनल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओनली एंड ओनली 10 ऐसे फ्रेजेस जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इजी वे में आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ा पाओगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। सिर्फ 10 फ्रेजेस, नॉट 100, नॉट 30, नॉट 50, सिर्फ 10 फ्रेजेस एंड आई होप कि आप ये 10 फ्रेजेस सारे के सारे देख पाओगे। अगर आपने इंग्लिश सीखना डिसाइड कर ही लिया है तो ये 10 फ्रेजेस आपके लिए ज्यादा नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, डोंट स्किप इवन अ सिंगल फ्रेज फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। सो हर एक फ्रेज के ऊपर अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट हो जाए, आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल हो जाए। आज के इस वीडियो में जितने भी 10 फ्रेजेस हैं ये आपकी असाइनमेंट रहेगी। आप अपने सारे फ्रेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंटेंस विच यू आर गोइंग टू मेक, अदरवाइज विच आई ऑलरेडी मेड फॉर यू, बट जो फ्रेज रहेंगे, सिर्फ फ्रेज, वो फ्रेज अपने सारे के सारे, ओनली 10 फ्रेजेस आर देयर, वो सारे के सारे फ्रेजेस आपने कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं, लिख के बताने, ताकि मुझे इंश्योर हो जाए कि आप लोगों ने एटलीस्ट वीडियो पूरी देखी है, एटलीस्ट 50% आपने इस वीडियो में से ग्रैब कर लिया, ताकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ आप काम कर रहे हो, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो पर्पस मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट, एटलीस्ट वीडियो पूरी देख के सारे फ्रेजेस के ऊपर काम करें। अगर आप एक बार भी फ्रेज सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। आप एक एक फ्रेज पे पूरा पूरा दिन बात कर सकते हो। अगर आप शुरू में वीडियो को देख लेते हो तो आप नेक्स्ट डे पूरा दिन उन्हीं फ्रेजेस के ऊपर, आप पूरा दिन एक कन्वर्सेशन कर सकते हो, लोगों के साथ बात कर सकते हो। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर फ्रेज के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज की इंग्लिश लर्निंग जर्नी का पहला फ्रेज है देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू, कोई तो तरीका होगा। हम लोगों से बात करते करते ये इनसे अक्सर ये पूछते हैं, सजेशन लेते हैं, अगर उनकी राय लेते हैं कि ऐसा कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा ये काम करने का, कोई तो तरीका होगा ये फॉर्म फिल करने का, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, कोई तो तरीका होगा ये फॉर्म अप्लाई करने का। तो वो जो कोई तो तरीका होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं देयर मस्ट बी सम वे टू। देयर मस्ट बी सम वे टू, उसको सेंटेंसेस में हम कन्वर्ट करके सेंटेंसेस के रूप में देखते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से बचने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से बचने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम, उसे हराने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू डिफीट हिम, उसे हराने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, उसे बचाने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम, उसे बचाने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू डू दिस, ये करने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सीखने का कोई तो तरीका होगा, इंग्लिश भाषा सीखने का कोई तो तरीका होगा। आप कोई तो तरीका होगा कि कितने ही सेंटेंसेस बनाइए, पूरे दिन में खत्म ही नहीं होंगे। आप लोगों से राय लीजिए, लोगों से ओपिनियन लीजिए और साथ के साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, साथ के साथ अपनी इंग्लिश को और भी साउंड करें। ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही बढ़िया और एक ब्रिलियंट तरीका है। हर फ्रेज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम करें, बहुत बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि इंग्लिश जो है बिल्कुल ही नेचुरल लगे आपके फेस पे। आपके जो फेशियल मसल्स हैं
उनके ऊपर इंग्लिश बिल्कुल ही नेचुरल लगनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है बार बार प्रैक्टिस करनी। तो किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? देयर मस्ट बी सम वे टू, देयर मस्ट बी सम वे टू। अब प्रैक्टिस करने का कोई तो तरीका होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू डू प्रैक्टिस, देयर मस्ट बी सम वे टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का कोई तो तरीका हो। हमारी नेक्स्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल और इफेक्टिव फ्रेज है बिवेयर इफ। बिवेयर इफ, बिवेयर इफ का मतलब होता है खबरदार अगर। हम अक्सर ही लोगों को बात बात में इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, बात बात में उनको चेतावनी देते रहते हैं, खबरदार अगर ऐसा किया तो, खबरदार अगर ऐसा कहा तो, खबरदार अगर वहां गए तो, खबरदार अगर किसी से बात की तो वो खबरदार अगर वो जो वर्ड है, वो फ्रेज है, दैट इज कॉल्ड बिवेयर इफ। बिवेयर इफ। अब उसके सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनने वाले हैं इसके। Beware if you say anything now. खबरदार अगर अब कुछ कहा तो। Beware if say anything now. Beware if say anything now. खबरदार अगर अब कुछ कहा तो। Beware if you go out to play. खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। खबरदार अगर बाहर खेलने गए तो। Beware if you go out to play. Beware if you call her again. Beware if you call her again. खबरदार अगर दोबारा उससे बात की तो। Beware if you call her again. खबरदार अगर दोबारा उससे बात की तो। Beware if you call me up. खबरदार अगर मुझसे बात की तो, जब मुझे फोन किया तो। Beware if call me up. खबरदार अगर मुझसे बात की, जब मुझे फोन किया तो। Beware if you do again like this. Beware if you do again like this. खबरदार अगर ऐसा दोबारा किया तो। Beware if you do again like this. So कैसी फ्रेज है? ये बहुत वंडरफुल फ्रेज है ना। Beware if, खबरदार अगर। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। Beware if की प्रैक्टिस बार बार करके अपने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि ये डेली लाइफ के लिए, डेली रूटीन की बहुत ब्यूटीफुल फ्रेजेस हैं। सारी की सारी बहुत ही वंडरफुल फ्रेजेस हैं। ये तभी इजी लगेंगे जब हम इसके ऊपर, सारी फ्रेजेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये सेकंड फ्रेज थी, मैं इसलिए आपको उसके नंबर बता रही हूँ फ्रेजेस के, ताकि आपने सारी की सारी फ्रेजेस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बतानी है। वो 10 फ्रेजेस, जैसे पहली फ्रेज क्या थी और सेकंड फ्रेज क्या है, ऐसे करके और जो रिमेनिंग फ्रेजेस हैं वो सारी आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख के बतानी। हमारी नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल और इफेक्टिव फ्रेज है इफ यू से सो। इफ यू से सो, अगर आप कहो तो, अगर तुम कहो तो। ये जो फ्रेज है हम अपनी डेली लाइफ में दिन में कितनी बार लोगों से बात करते हैं। अगर आप कहो तो मैं ऐसे कर लूं, अगर आप कहते हो तो मैं चला जाता हूं, अगर आप कहो तो मैं ऐसे कर लूं। सो अगर आप कहो तो, अगर तुम कहो तो, अगर इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं इफ यू से सो। इफ यू से सो। तो इसको सेंटेंसेस में की फॉर्म में बनाते हैं। इफ यू से सो आई गो फ्रॉम हियर। अगर आप कहो तो मैं यहां से चला जाता हूं। इफ यू से सो आई गो फ्रॉम हियर। अगर आप कहो तो मैं यहां से चला जाता हूं। इफ यू से सो आई फॉरगिव हिम। इफ यू से सो आई फॉरगिव हिम। अगर आप कहो तो मैं उसको माफ कर देता हूं, मैं उसको माफ कर दूंगा। इफ यू से सो आई फॉरगिव हिम। अगर आप कहो तो मैं उसको माफ कर देता हूं। इफ यू से सो कैन आई गेट अ न्यू ड्रेस। इफ यू से सो कैन आई गेट अ न्यू ड्रेस। अगर आप कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूं। अगर आप कहो तो मैं एक और ड्रेस ले लूं। इफ यू से सो कैन आई गेट अ न्यू ड्रेस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू से सो I will teach you. If you say so, I will teach you. अगर आप कहो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, या मैं आपको पढ़ा दूंगी। If you say so, I will teach you. अगर आप कहो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा या पढ़ा दूंगी। तो कैसी लगी ये फ्रेज? है ना आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप हर वीडियो का, हर फ्रेज का
बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रांग बना पाए। वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें ताकि आप अपना एक अलग से ग्रुप बना के अपने सारे ग्रुप में आप अपनी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाए। ये इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश तभी एक इम्प्रेसिव और तभी ही बहुत अच्छी इफेक्टिव हो सकती है अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे अगर आप सेम आपकी जो सेंटेंसेस है वो आपके कई सारे लोगों के पास हो और आप उनसे और उनके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो तभी वीडियो को शेयर करना इतना इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब अब आपके हाथ में है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस की और नेक्स्ट सेंटेंसेस। हमारी नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंप्रेसिव फ्रेज है ऑन योर बिहेस्ट। ऑन योर बिहेस्ट इसका मतलब होता है तुम्हारे कहने पर। तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया, तुम्हारे कहने पर मैंने वो किया, तुम्हारे कहने पर मैं वहां गया, तुम्हारे कहने पर मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा, तुम्हारे कहने पर मैंने ये सारा कुछ किया। तो इसको हम दो तरीकों से यूज करते हैं गाइस। एक पॉजिटिव वे में अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये किया और आज उसका एज ए कॉन्सिक्वेंस इसका मुझे ये रिजल्ट मिला, मुझे ये मिला। और अगर हम किसी के एक्यूज करते हैं, उसको ब्लेम करते हैं या फिर हम कहें तो उसको दोष देते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसे किया और देखो क्या रिजल्ट मिला। सो इसके दो इसके जो मीनिंग निकलते हैं, इसके जो जो इसका एंड रिजल्ट है, इसको दो तरीकों से आता है। ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट तुम्हारे कहने पर। तो उसको जो हम इसके सेंटेंसेस के फॉर्म में देखते हैं, I'm going there on your behest. I'm going there on your behest. तुम्हारे कहने पर मैं वहां जा रहा हूं। I'm going there on your behest. I'm leaving home on your behest. तुम्हारे कहने पर मैं घर छोड़ रहा हूं। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। That depends upon your situation. That depends upon your circumstances कि वो चीज अच्छी है कि बुरी है। लेकिन सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से रहेगा, आई एम लिविंग होम ऑन योर बिहेस्ट। आई कुक्ड डिनर ऑन योर बिहेस्ट। अब ये तो सीधा साधा ब्लेम हो गया ना, तुम्हारे कहने पर मैंने ये खाना बनाया, ये रात का खाना बनाया। आई कुक्ड डिनर ऑन योर बिहेस्ट। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन योर बिहेस्ट। तो ये एक बुरा भी हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा उसमें टायर्ड हो गए, अगर आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, तो हम कहते हैं तुम्हारे कहने पर मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था। आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑन योर बिहेस्ट, तुम्हारे कहने पर। अच्छा भी हो सकता है। तो कैसा है ये फ्रेज? ये बहुत ही वंडरफुल फ्रेज है, तुम्हारे कहने पर। ऑन योर बिहेस्ट, ऑन योर बिहेस्ट, तुम्हारे कहने पर। हमारा नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज है एट टाइम्स। एट टाइम्स इसका मतलब होता है कभी कभार। ये आप बताओगे ये कौन से नंबर वाला फ्रेज है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा फ्रेज है ये आप बताना। लेकिन हमारा फ्रेज है एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। अब इसको सेंटेंसेस में देखते हैं। हम अक्सर लोगों से बात करते करते कभी कभार का तो हम बार बार यूज करते हैं। हर दिन में 4-5 बार तो कभी कभार का यूज हो ही जाता है। तो वो जो कभी कभार है वो होता है एट टाइम्स। सेंटेंसेस के फॉर्म में देखते हैं। आई टॉक टू हर एट टाइम्स। आई टॉक टू हर एट टाइम्स, मैं कभी कभार उससे बात करता हूं। आई वॉच टीवी एट टाइम्स। आई वॉच टीवी एट टाइम्स, मैं कभी कभार टीवी देखता हूं। आई रीड बुक एट टाइम्स। आई रीड बुक एट टाइम्स, मैं कभी कभार किताब पढ़ लेता हूं। आई गो टू द मार्केट एट टाइम्स। आई गो टू द मार्केट एट टाइम्स, मैं कभी कभार मार्केट चला जाता हूं। मैं कभी कभार चाय पीता हूं। मैं कभी कभार चाय पीता हूं। इसकी इंग्लिश आप खुद बनाएं और मुझे लिख के बताएं क्या मतलब है मैं कभी कभार चाय पीता हूँ। एट टाइम्स का ही तो यूज करना है इसमें। हमारी नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल इंप्रेसिव फ्रेज है आई डोंट इवन। आई डोंट इवन, मैं भी नहीं। मैं भी नहीं का मतलब होता है कि मैं ये भी नहीं करता, मैं वो भी नहीं करता। मैं के आगे हम जो काम करते हैं वो लगाते हैं। तो
फ्रेज है आई डोंट इवन। इसके सेंटेंस बना के आपको पता चलेगा कि ये कितनी इफेक्टिव फ्रेज है। हम बात करते करते लोगों से यही कहते हैं ना, मैं उससे बात तक नहीं करता, मैं तो उसको देखता तक नहीं, मैं तो ये तक नहीं करता, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं है। सो वो जो तक नहीं है, मैं ये तक नहीं करता, वो है आई डोंट इवन। सेंटेंस बनाते हैं, आई डोंट इवन नो हिम वेल, या फिर आई डोंट इवन नो हर वेल। हिम मेल के लिए और जो हर है वो फीमेल के लिए हम यूज करते हैं। तो मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ अच्छे से, मैं तो उसको अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो हर वेल, मैं तो उसको अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं है। आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, मुझे उसका नाम तक याद नहीं है, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं है। आई डोंट इवन टॉक टू सच पीपल, आई डोंट इवन टॉक टू सच पीपल, मैं तो ऐसे लोगों से बात तक नहीं करता। आई डोंट इवन टॉक टू सच पीपल, मैं तो ऐसे लोगों से बात तक नहीं करता। आई डोंट इवन गो देयर, आई डोंट इवन गो देयर, मैं तो वहां पे जाता तक नहीं हूं, मैं तो वहां पे जाता तक नहीं हूं। सो कैसी फ्रेज है? आई डोंट इवन, आई डोंट इवन, आई डोंट इवन केयर फॉर हर, आई डोंट इवन केयर फॉर हर, मैं तो उसकी केयर तक नहीं करता। आई डोंट इवन केयर फॉर हर। सो वंडरफुल फ्रेज है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बार बार करें ताकि ये बिल्कुल नेचुरल लगे। हमारी अगली जो फ्रेज है वो डेली लाइफ में हम यूज करने वाली फ्रेज है, आई विल टेल यू। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। कैसे कहते हैं? मैं आपको ये करके बताऊंगा, मैं आपको देख के बताऊंगा, मैं आपको सोच के बताऊंगा मैंने ये करना है कि नहीं, मैं आकर बताऊंगा कि ये होना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। सो आई विल टेल यू, ये इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, मैं आपको देख के बताऊंगा। देखने के बाद बताऊंगा, जब मैं आपको देख के बताऊंगा। आप किसी को कहते हैं कि ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है, मुझे बता दो ये कैसी बनी है, तो वो कहते हैं कि नहीं अभी यहां रख जाओ फिलहाल, मैं आपको देख के बताऊंगा कि ये कैसी है। आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको सोचकर बताऊंगी मैं ये करूंगी कि नहीं। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग, आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग, मैं जाकर बताऊंगा कि ये होगा कि नहीं। आई विल टेल यू आफ्टर गोइंग, मैं जाकर बताऊंगा, मैं जाने के बाद बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, मैं आने के बाद बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, मैं आने के बाद ही बताऊंगा ना, मैं तभी बता सकता हूं, मैं तभी बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मैं आपको पूछ कर बताता हूं, या फिर मैं आपको पूछ कर बताऊंगा। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, मैं आपको पूछ कर बताऊंगा कि ये आपने करना है कि नहीं। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। सो कितनी ब्यूटीफुल फ्रेज है ना, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल और इंप्रेसिव फ्रेज है ऑन द बिहाफ ऑफ। ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की तरफ से या की ओर से। जैसे हम अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उनकी तरफ से मैं यहाँ आया हूँ, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सो उनकी तरफ से या की तरफ से या फिर की ओर से का मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ। उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में देखते हैं, उससे ज्यादा समझ आएगा। आई अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी, अपनी कंपनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माई कंपनी, अपनी कंपनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माई यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ माई यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई फॉरगिव ऑन द बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स, आई फॉरगिव ऑन द बिहाफ ऑफ माई पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ से मैं माफ करता हूँ।
I apologize, I forgive on the behalf of my parents. अपने पेरेंट्स की तरफ से मैं माफ करता हूँ, मैं माफी देता हूँ. Entries on the behalf of another people या another person will not be accepted. Entries on the behalf of another person will not be accepted. दूसरे लोगों की तरफ से एंट्रीज या आना स्वीकार नहीं होगा. इसका मतलब ये तब होता है उस सिचुएशन में जब आपको किसी ने कार्ड दिया, एंट्री कार्ड दिया, उसमें सिर्फ आपका नाम है, उसके आपके नाम से ही, आपके कार्ड से सिर्फ आप ही एंट्री कर पाओगे. तो आप कई बार क्या करते हो, अपना कार्ड किसी और को दे देते हो, बोलते हो कि मेरे कार्ड पे तुम चले जाना. तो वहां पे स्पेशल लिखा होता है entries on the behalf of another person will not be accepted. She spoke on the behalf of other candidates. She spoke on the behalf of other candidates. इसका मतलब है कि दूसरे उम्मीदवारों की ओर से वह बोली. दूसरे उम्मीदवारों की ओर से वह बोली. कोई स्ट्राइक में बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक बंदा खड़ा होके बोल रहा है, तो हम बात करें कि she spoke on the behalf of other candidates. दूसरे कैंडिडेट्स या दूसरे उम्मीदवारों की ओर से वह बोली. तो कैसा है ये वाला फ्रेज, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करो, इससे मोटिवेशन बना. हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल फ्रेज, इसका नंबर आप मुझे बता देना कौन से नंबर की है. ये फ्रेज है I can imagine. I can imagine. इसका मतलब होता है मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ. I can imagine. हम बहुत बार कह देते हैं मैं कल्पना कर सकता हूँ ऐसा रहा होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ ये हुआ होगा. तो मैं कल्पना कर सकता हूँ, I can imagine. इसको सेंटेंसेस की फॉर्म में देखते हैं. How I can imagine how sad you must be. I can imagine how sad you must be. मैं सोच सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप कितने दुखी रहे होंगे. I can imagine how sad you must be. नेक्स्ट देखते हैं. I can imagine how difficult it would be. I can imagine how difficult it would be. मैं कल्पना कर सकता हूँ ये कितना मुश्किल रहा होगा. I can imagine how difficult it would be. नेक्स्ट देखते हैं. I can imagine how everything would be strange for you. I can imagine how everything would be strange for you. मैं कल्पना कर सकता हूँ कैसे हर चीज आपके लिए अजीब रही होगी. I can imagine how everything would be strange for you. नेक्स्ट बनाते हैं. I can imagine that every moment will be romantic for newly married couple. I can imagine every moment will be romantic for newly married couple. मैं सोच सकता हूँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कैसे सारी जो मूवमेंट्स हैं, सारे जो क्षण हैं वो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए कितने रोमांटिक रहे होंगे. एंड आई कैन इमेजिन हाउ डिड यू फील. आई कैन इमेजिन हाउ डिड यू फील. मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आपने कैसे महसूस किया होगा, आपने कैसा महसूस किया होगा. आई कैन इमेजिन हाउ डिड यू फील. सो ब्यूटीफुल फ्रेज है, लेकिन ये भी प्रैक्टिस मांगती है. इसके आगे फ्रेज की आगे सेंटेंस बनाने के लिए इट नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. सो ट्राई टू डू मोर एंड मोर. वीडियो की लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेज है आई एम टायर्ड ऑफ. आई एम टायर्ड ऑफ इसका मतलब होता है मैं तंग आ गया हूं या मैं थक गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ. इसके सेंटेंसेस बनाते हैं. आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. I'm tired of making you understand. मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गया हूं. मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूं. So I'm tired of making you understand. I'm tired of thinking about you. I'm tired of thinking about you. मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच कर तंग आ गया हूं. I'm tired of thinking about you. I'm tired of giving interviews. I'm tired of giving इंटरव्यूज. मैं इंटरव्यूज दे देकर तंग आ चुका हूं. मैं इंटरव्यूज दे देकर तंग आ गया हूं. आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे. आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे. मैं हर रोज
राइस खा खा कर, चावल खा खा कर तंग आ चुका हूं। मैं इंग्लिश सीख सीख कर तंग आ गया है, इसकी इंग्लिश आप खुद बनाइए। तो देखा, इंग्लिश सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने सोच रखा है। बस उसके लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।